तो नमस्कार भैया और राम राम। आज हम इस समय मौजूद हैं बहुहरी कला में और हमारे साथ जो भागवत कथा करता गुरु जी भी मौजूद हैं और जो राय साहब की बड़ी वाली बच्ची हैं उपासना राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो भागवत कार्यक्रम हो रहा है जो कि इनके पिताजी का रिटायरमेंट है 1 तारीख को, तो उनकी यादगार में यहाँ पर जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम महाराज जी से थोड़ी चर्चा करें और तमाम बातों पर भी चर्चा हुई है। तो महाराज जी सबसे पहले आपका हमारे चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो महाराज जी ये बताइए आपने सबसे पहले आप कब से भागवत कर रहे हो और सबसे पहले आपने कहाँ पर भागवत करी थी? मैं करीब 20 साल से भागवत की कथा कर रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहले कथा मैंने अपने गांव पर ही एक देवी के मंदिर पर की। अच्छा। और तब से बराबर बाहर जा रहा हूँ भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन करता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों का सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पंडित श्री भोलाराम शास्त्री, बूढ़ा झांसी झारखंड धाम है। अच्छा। मैं वहाँ का निवासी। तो देखिए जो झारखंड धाम है आप लोगों ने सुना होगा चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से किसी माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड धाम कहाँ है, जो कि झांसी जिला में पड़ता है। तो गुरुजी आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले पढ़ाई आपने कहाँ तक की है और कहाँ की है? मैं पहले तो छतरपुर पढ़ता रहा। अच्छा। ये इसके बाद मैं 3 वर्ष जो है वृंदावन रहा। इसके बाद फिर मैंने कथा शुरू की। जैसे ऐसे क्या पल रहे आपके, क्या कारण रहा कि आपने जैसे एक भागवत का कथा कहना ही आपने जो चुना? सर्विस भी लग सकती थी आपने, तो ऐसा क्यों नहीं आपने, ऐसा क्या कारण है या क्या मजबूरी थी आपकी? सर्विस लगने पर सर्विस से मैं सस्पेंड हो गया, इसलिए फिर मुझे भागवत का अवसर मिला। अच्छा, आप काय में सर्विस करती सबसे पहले? पुलिस पुलिस में थी? सन 77 में अच्छा। नौगांव थाने से हम सस्पेंड हो गए। अच्छा, कोई कारण रहे होंगे? मुझे भाग गया। अच्छा। आप ये बताओ, ठीक है चलो मुलजिम भाग गया और आप भागवत कहने लगे हैं, तो सबसे पहले आपने भागवत कहाँ की थी? प्रथम भागवत मैंने बताया मैंने अपने गांव पर ही अच्छा। देवी के मंदिर पर गांव वालों की सबकी सलाह से वहाँ प्रथम मैंने शुरुआत की। अच्छा। जैसे आपने प्रथम बार भागवत करी गांव में करी थी, देवी के मंदिर में करी थी, तो आपको कैसा लगा होगा उस समय, कितना अच्छा लगा होगा, किस प्रकार? वहाँ मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि जैसे स्वतः भगवान ने कृपा की थी। उतने लायक तो मैं नहीं था जितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और फिर जितने ज़्यादा प्रोग्राम हमारे लगे हैं वो हमारी मालूम शिक्षा के हिसाब से ज़्यादा लगते हैं। अच्छा। अब आपने जैसे कि यहाँ पर आए हैं, आप टीकमगढ़ जिले में आए हैं, अब कौन कौन जगह ऐसी जगह गए हैं आपने जैसे भागवत का प्रोग्राम? जब आप जाते हैं तो कहते तो होंगे, कहाँ कहाँ आप करके आए? हाँ, तो वैसे अभी तो हमारा ये है खरेला है महोबा जिला में, वहाँ से भागवत करके आए हैं। फिर मैथी गाँव है जो हमीरपुर जिला में है, तो उन कथाओं को कहने के बाद हम यहाँ टीकमगढ़ जिले कला बमोहन मास्टर साहब यहाँ कथा कहने 25 था। अच्छा। तो जैसे ये बताइए आपके अभी जो भागवत चल रही है आज के समय में, जो आपने और पहले भागवत करी है, तो कितना फर्क है इसमें? जैसे पहले साजबाज नहीं होता था, कितना फर्क है? अब इतना फर्क पड़ गया है कि पहले साजबाज ना हो, मूल भागवत की कथा व्यक्ति सुना करती, लेकिन अब मूल भागवत की कथा से जरा वो कुछ हट करके और इसमें संगीत में आना चाहिए। इसलिए तो संगीत से संबंधित ऐसा है शास्त्र के विरुद्ध कलाकार भी हमारे शास्त्रों थे और शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं। जैसे कि पहले की भांति पहले भागवत होती थी, तो पहले की भांति आज में कितना योगदान है? जैसे भागवत में जो पहले होती थी तो उसमें कितना फर्क है? उसमें और आज तो बहुत फर्क है। पहले तो मान लो तो भागवत के हिसाब से जजमान भी हुआ करता था, श्रद्धावान हुआ करता था, लेकिन उतना अर्थ नहीं था। लेकिन अब श्रद्धाएँ भले ही चाहे कम, लेकिन भागवतों में अर्थ की बहुतायता दिखाई। जैसे हमने देखा है कि पहले भागवत होती थी, किसी गांव में भागवत होती थी तो 2-4 गांव के इकट्ठे लोग आते थे और माने एक रुचि टाइप की होती थी, तो आज में और पहले में कितना फर्क है?
समाज में फैलने की बहुत पहले भाव इतने बढ़िया थे काम खबर लेकिन अब उतना है कि जितना समय उनका मन रमता है या मनोरंजन की दृष्टि से भी आती है और उस भावपूर्ण कथा को जहाँ कहीं आज जो भागवत चल रही तो भागवत जैसे करवाते हैं, सतयुग में भी करवाई भागवत और कलयुग में भी वही द्वापर त्रेता युग में सब में भागवत वही। तो भागवत करवाने से जजमानन का उसे का होत है का नहीं होत हमारे दर्शकन का इसे देखें जो फर्क पड़े कि भैया भागवत करवाने हैं वो बहुत जरूरी है और उसे जो होत का दर्द दूर होती। एक बात धार्मिक कार्य करने से भगवान की शरण में जाने से सिर्फ एक ही बात है कि हमसे जो जाने अनजाने में पाप हो गए उन पापों का प्रायश्चित ही भगवान की शरण में जाकर के अपने कल्याण का एक रास्ता चुनने का ये माध्यम है। अच्छा गुरु जी जो बता दो जैसे ठीक है भागवत करवा रहे हैं अपन लोग तो कौन कौन सी चीज़ें एलाऊ है कौन सी चीज़ें नैया जैसे गाय में है कई भागवत करवाने से कोई फायदा नहीं होगी फलानी चीज़ है जैसे गाय में कौन ऐसी चीज़ें हैं उनने की जो फलानो काम भागवत करवा ली वो फलानो काम भी कहने लगे तो उनको कोनो लाभ नहीं मिले तो जो है दर्शकन का बता दो। भाई ऐसा है कि व्यक्ति मानता तो अपने मन की है भाई वेद की जो नीति है वो है सुनीति। अच्छा सुनीति की बात का मतलब है कि फल ध्रुव होता है। अगर वेद में जो लिखा है शास्त्रों में जो लिखा है उनके अनुसार तो है कल्याण का रास्ता लेकिन व्यक्ति अधिकांश अपनी सुरक्षित में और उस फल को उत्तम मानता है। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कुछ धार्मिक आयोजन किए जाते हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए। कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए और कुछ लोग वास्तव में अपने जीवन के कल्याण के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो देखिए भैया हरा सब लोगों का एक चीज़ और ध्यान देना सबसे खास बात है कि भागवत करवा रहे हैं अपन लोग तो संगे अपनों गुरुजी अपने बता रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अपन का ध्यान देना है कि अपन का नहीं करना है। जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि जैसे गुरुजी कहा जाता है कि लहसुन प्याज छोड़ना है भागवत करवाना है तो क्या है लहसुन का छोड़ना है लहसुन तेज में होता है। अच्छा लहसुन है प्याज है तो ये तेज वाली चीज़ें होती है उस समय सात्विक का अच्छा अनुसरण किया जाता है। जैसे भागवत करवाया और मदरा पान भी कर रहे हैं तो उसे क्या फायदा भाई मदरा पान कर है तो पृथ्वी भगवान को भूलना संसार को भूलना परिवार को भूलना सब कुछ भूलना तो भैया करने के बाद क्या आप धार्मिक कार्य करेंगे। तो भैया संगे अपन का एक भी ध्यान देना है भागवत करवा रहे तो मदरा पान भी नहीं करने जैसे ज़्यादा देना ना हो पाए तो एक तो जरूर है कि जितने दिन भागवत चल रही उतने देना ना हो। गुरु जी अच्छे एक काम करो एक आध मंत्र सुना दो हमारे दर्शकन का जी में भी खुश हो जाए मंत्र सुना दो ऐसो श्लोक है ऐसा पनु सुना दो कि जी में भी लोग खुश हो जाए दर्शक। देखो व्यक्ति जो है यहाँ संग्रह करता है तो मरने के बाद धनादि भूमि स्त्री गृह द्वारे जन्हा शमशाने देहश्चिताया तो परलोक मार्गे गच्छत जीवी का संसार का कुल इतने ही साधन है कि मरने के बाद सारा धन यही छोड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी रोती हुई द्वारे तक जाएगी परिवार पड़ोस वाले मरघट तक जाएंगे इस देह को चिता में रख दिया जाएगा लेकिन साथ में कोई जाने वाला नहीं है। उस परलोक मार्ग पर अकेला यही जीव जाता है और जो धर्म करके या दान करके पुण्य करके यहाँ पर जो करता है वो अपने साथ सिर्फ लेके जाता है और कुछ उसके साथ जाने वाला नहीं होता। तो देखिए गुरु जी के मुखारबिंद से जो वाणी आप लोगों ने सुनी है अब थोड़ा हम भी श्लोक गुरु जी से थोड़ी चर्चा हो जाए। जैसे गुरु जी भागवत चल रही तो कल सूत्रम सुतने हो ना कुंडली नहीं दाने न पाने नती चंदने न जैसे सूत्रम सुतने हो यानी कान काय के लाने हो तो भैया अच्छी चीज़ें सुनो और आंखें भी अच्छी चीज़ें के लाने हो तो शरीर भी दान के लाने हो इनको कोनो जो फैक नहीं बन करने कि आंखें खराब चीज़ें देखें या कान गलत चीज़ें सुने। तो गुरु जी हते और गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी चर्चा हो जाए जो कि राय साहब की बड़ी लड़की है सबसे छोटी भी लड़की है उनसे थोड़ी चर्चाएं हो जाए। हमारे साथ हैं
राय साहब की सबसे छोटी बच्ची। अपने सबसे पहले हमारे दर्शकों का अपना नाम बताओ। उन्नति राय मेरा नाम है। अच्छा, आप जो बताओ कि आपका कितनी खुशी भैया, जैसे पापा को रिटायरमेंट हो रहा हो, भागवत हो रही, तो आपका कैसा अनुभव लग रहा हो? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे डैडी रिटायरमेंट पर होने पर भी भागवत करा रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनको खुशी इस बात की है कि हमारा लास्ट रिटायरमेंट है तो एक हम अच्छा पुण्य का काम कर लें। तो जैसे आप अब कब आ गई थी, आज ही आई के पहले? हम 19 तारीख को आ गए थे। ये पहले भागवत हुई कि आज पहली बार भागवत? नहीं, हमारे डैडी तीसरी बार भागवत करा रहे हैं। अच्छा। पहली बार जब हमारी दीदी की शादी हुई थी तब कराई थी, इसके बाद भैया की शादी में कराई थी। आज उनका लास्ट रिटायरमेंट है तो उन्होंने सोचा कि हम भागवत पुण्य का काम करा रहे हैं। कौन देना है रिटायरमेंट? उनका एक तारीख का रिटायरमेंट है, 21 को होना पर वो 1 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो भैया हम 1 तारीख को राय साहब से भी मिलवाए कि जिनका रिटायरमेंट होने उन्हें भी मिलवाया। अब समय अभाव होने के कारण हम आप तो खैर नहीं मिलवा पा रहे, लेकिन आगे हम जरूर मिलवाए। अब हमारे साथ हैं उपासना राय जी, थोड़ी उनसे भी चर्चा हो जाए। आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो बताओ हमारे दर्शक खान, जैसे पापा को जो रिटायरमेंट हो रहा हो तो आपका दुख तो होगा, हम तो जानते हैं इस बात का कि दुख तो आपका हो रहा ही है। तो आप बताओ हमारे दर्शक खान के आपका कैसा अनुभव भी है दुख भी है। अच्छा। क्योंकि अब उनका वही है कि टीचर थे, अब रिटायर्ड हो जाएंगे, घर पे रहेंगे। अभी उनका स्कूल जाना रहता था, अब फ्री रहेंगे। और वो रिटायरमेंट पर दुख भी है, खुशी इस बात की है, वो तो होना ही था, इस बात की खुशी भी है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि देखो ये पेड़ से अगर कोई डाली टूटी है, पत्ता टूटे तो दुख तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि सब लोगों का दुख भी है और खुशी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो देखो संसार सागर की रीति है, ऐसा तो होता ही रहता है कि रिटायर्ड होना, तमाम चीज़ें होती। अब हमारे साथ जो कि गुरुजी हैं, संगीतमय है, थोड़ी उनसे भी चर्चा हो जाए तो। मैं राजेश दुबे सबसे पहले मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप हमारे बीच आए हैं। और जो ये कथा हो रही है, मुझे इस परिवार से बहुत मिलकर के खुशी हुई है। बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने रखी है यहाँ, और हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ की पब्लिक से भी बहुत खुश हैं। सब कथा को भक्ति भावपूर्ण सुन रहे हैं और हमें भी आनंद आ रहा है। तो देखिए जितने भी कलाकार हैं, हम सब लोगों की आप तक के आवाज़ उठा रहे हैं, पहुँचा वो कर रहे हैं कि कलाकार जितने भी हों आगे बढ़े। अब हमारे साथ जो कि राय साहब हैं, उनकी मैसेज हैं, तो उनसे भी चर्चा हो जाए। आपका सबसे पहले तो आप नाम बताओ, क्या नाम है? जयंती राज। अच्छा, आपका कैसा लग रहा हो, जैसे कि रिटायरमेंट होना है उनकी 21 तारीख का, आपका कैसा अनुभव हो रहा है? हमें तो सब ठीक है, अच्छी खुशी की बात है, लेकिन गांव मोहल्ले की थोड़ी हमारे संग अच्छा, क्या कर रहे हैं? आवाज़ नहीं हमारे को नहीं है, आवाज़ नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। इसी चीज़ का दुख ज़्यादा है। तो खुशियाँ दुखियाँ तो चलती हैं, संसार सागा है, कोई रोता है, कोई हंसता है, लेकिन एक दूसरे का अकेला जाने के जैसा दबाना नहीं पाता। नहीं, हम उसकी भी चर्चा करें। ठीक है, कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह यादव।